हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आमर थर्ड क्लास। तो आम देखा आज कौन ना लास्ट क्लास आम पढ़ी कौन आटोमिक मास कौन मॉलिक्यूलर मास कौन। तो आज आम जाना कि ग्राम आटोमिक मास कौन और ग्राम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कौन। तो आम फास्ट देखा जिते आम आटोमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम आम जानी कि आटोमिक मास को आम कौन करूँ ना एएमयू रे करूँ रिप्रेजेंट आटोमिक मास यूनिट रे। जमीक आम H2O लिखुले आटोमिक मास सॉरी H2 नवा H2 लिखुले के जमी H2O लिखुले 1 आटोमिक मास यूनिट। यदि आम H2O आटोमिक मास को रिप्रेजेंट करवा 1 ग्राम रे देन इट इज कॉल्ड आटोमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम माने ग्राम आटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। सेमती आम ग्राम आटोमिक मास को कौन कही परिबा ग्राम आटोमिक मास अन्य ना है 1 ग्राम ऑफ आटम 1 ग्राम ऑफ आटम। जदि आम कहबा कि ग्राम आटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 AMU सॉरी आटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 AMU ग्राम आटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम तेबे आम कौन कही पारे ना 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम। जदि आम मनकर नवा मैग्नीशियम रो आटोमिक मास आम जानते 24 AMU तार ग्राम आटोमिक मास हम 24 ग्राम। तो 1 ग्राम atom of magnesium is represented as 24 gram. It's very important point. तो आम कौन कही परिबा ना ग्राम आटोमिक मास इज इक्वल टू 1 ग्राम आटम। सिमिलारली किसी लिखिदबा 1 ग्राम atom of sulfur is equal to 32 gram. 1 gram atom of zinc equal to 65 gram. 1 gram atom of chlorine is equal to 35.5 gram. जति गोटे की पॉइंट आमको मन रखा हम मनकर आम ने 1 ग्राम ऑफ Ag ताहले आम कौन नवा जदि आम कह गोटे प्रोब्लेम रे 1 ग्राम ऑफ Ag को लेकिन ताहले आम 1 ग्राम नवा। इफ कह 1 ग्राम आटम ऑफ Ag देन वी राइट 108 ग्राम। एटा गोटे की पॉइंट एटा मन रखि जदि 1 ग्राम ऑफ Ag देला ताहले आम 1 ग्राम लिखा। जदि 1 ग्राम आटम ऑफ Ag देला जदि आटम इंट्रोड्यूस कला ताहले आम लिखा 108। ये कौन है ना ग्राम आटोमिक मास पचारा आटोमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम आम कही कौन कह 1 ग्राम आटम देन 1 ग्राम ऑफ Ag है 1 ग्राम किंतु 1 ग्राम आटम ऑफ Ag है 108 ग्राम। ये कौन कले आम आटोमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। एम जानले सेमती आम जाना ग्राम मॉलिक्यूलर मास कौन। जितेबाला आम मॉलिक्यूलर मास को जितेबाला आम मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन ताको कौन कहबा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लिखि नबा ग्राम मॉलिक्यूलर मास कौन बा ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O। 1 ग्राम मॉलिक्यूल खाली जानी H2 एग्जांपल नेले हबो। एटी कौन जानले ना ग्राम आटोमिक मास इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ आटम। एटी ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल। मनकर हम H2O नेले ताने मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O 18 AMU आम जानते। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कौन हम 18 ग्राम और 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल टू सेम 18 ग्राम। सेमती सिमिलारली नहीं जावा किछि
देखिबा कौन हो सिमिलारली नेबा सेमती किछि मॉलिक्यूल 1 ग्राम molecule of CO2 ते 44 ग्राम सेमती 1 ग्राम molecule of CH4 equal to 16 ग्राम एक्सेट्रा। सेमती आम कौन ना मुझे 1 ग्राम ऑक्सीजन कहला देन आम कौन नबा 1 ग्राम नबा यदि 1 ग्राम मोलेकुल कहला देन आम कौन नबा 32 ग्राम नबा। एटा समस्ते मन रखिथिबो जदि 1 ग्राम मोलेकुल 1 ग्राम ऑक्सीजन कहला 1 ग्राम नबा यदि 1 ग्राम मोलेकुल कहला ताले 32 ग्राम नबा। यदि कहथांदा 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन यदि कहथांदा ताले केते नै थांदा तार एटॉमिक मास नै थांते जोटा कि 16 हे थांदा। एटा की पॉइंट एटा इंपोर्टेंट तो मन रखे जदि 1 ग्राम ऑक्सीजन कहला ताले हमें 1 ग्राम नबा यदि 1 ग्राम मोलेकुल ऑफ ऑक्सीजन कहला ताले हमें नबा 32 ग्राम यदि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन कहबो ताले हमें नबा 16 ग्राम। तो एबे हमें देखिबा कि मोलेकुलर फार्मूला कोन और एम्पिरिकल फार्मूला कोन। तो मोलेकुलर फार्मूला कोन हमें पढ़ी आछुचंदी फास्ट मोलेकुलर फार्मूला ना जोटा रिप्रेजेंट करिवो एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मोलेकुल ऑफ ए कंपाउंड। गोटे कंपाउंड रे केतेटा मोलेकुल अछंदी तांकर नेम तांकर एक्चुअल नंबर को जे मन कर आम H2O नेले हाइड्रोजेन दीटा अच्छी ऑक्सीजन गोटे अच्छी तो आम H2O लिखुंट जहाँफल आम जापर H पाखे 2 अच्छी मैंने हाइड्रोजेन दीटा अच्छी तो ऑक्सीजन गोटे अच्छी तो सहीटा को आम कह कि तार मोलेकुलर फार्मूला जो फार्मूला रू आम जापर कि एक्चुअल केतटा एटम गोटे मोलेकुल अच्छी सेटा को मोलेकुलर फार्मूला कहुए किंतु एम्पिरिकल फार्मूला कौन ना मोलेकुलर फार्मूला सिंपलेस्ट फॉर्मटा तो जोटी सिंपल होल नंबर गुड़ा रे तो सेटा कहबा एम्पिरिकल फार्मूला। लेट्स एग्जांपल नहीं कि गोटे बुझीदबा मानकर आम हाइड्रोजेन पेरोक्साइड नेले जार फार्मूला है H2O2 तो यहाँ है तार मोलेकुलर फार्मूला। जदि आम एम्पिरिकल फार्मूला लिखा तो तार सिंपलेस्ट होल नंबर ये जोटा कि H आउ O 2 कैंसल होगी 1 नंबर हो गले तो H आउ O सेमती आम गोटे नंबर ग्लूकोज आम समस्त जानी स्कूल पढ़ी आसी ग्लूकोज फार्मूला C6H12O6 तो यहाँ है तार मोलेकुलर फार्मूला कहीं आम ए जानूँ ग्लूकोज 6टा कार्बन अच्छी 12टा हाइड्रोजेन अच्छी ऑक्सीजन 2टा अच्छी तो जिते आम तार एम्पिरिकल फार्मूला बाहर करवा तो तार सिंपलेस्ट फॉर्म हो आम कौन हम ना CH2O हो सॉरी ऑक्सीजन 6टा अच्छी जहाँफल कौन हो एम्पिरिकल फार्मूला CH2O हो सेमती आम ना बेंजीन बेंजीन गोटे बहुत इंपोर्टेंट जहाँ नहीं कि आगु बहुत पढ़ा तो बेंजीन है C6H6 जार मोलेकुलर फार्मूला C6H6 यार एम्पिरिकल फार्मूला जदि हम ताहले आम कौन सिंपलेस्ट होल नंबर फॉर्म तार देन कौन हो C आउ H 6 सिंप्लीफाई है कि C आउ H हो सेमती आम ना एसिटिक एसिड जोटा को आम लिखती CH3COOH जोटा मोलेकुलर फार्मूला जदि लिखा मोलेकुलर फार्मूला लिखा तो कार्बन के मिसई देकी कौन करदे आपको ना C2H4O2 C2H4O2 जार मोलेकुलर फार्मूला C2H4O2 तो एम्पिरिकल फार्मूला जिते लिखा तार सिंपलेस्ट फॉर्म कौन ना CH2O तो मोलेकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला भितर एतिकी डिफरेंस है ना मोलेकुलर फार्मूला आम जापर गोटे कंपाउंड रे एक्चुअल नंबर ऑफ मोलेकुल केतेटा अच्छी किंतु एम्पिरिकल फार्मूला कौन ना तार सिंपलेस्ट फॉर्म कौन हम मोलेकुलर फार्मूला सिंपलेस्ट फॉर्मटा को आम कहबा एम्पिरिकल फार्मूला। एबे हमें पढ़िबा रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलेकुलर फार्मूला जानिले तो मोलेकुलर फार्मूला कौन एम्पिरिकल फार्मूला कौन तांको भितर रिलेशन कौन जानिबा मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला होल एन तो आम जेहेतु जानिले एम्पिरिकल फार्मूला कौन सिंपल फॉर्म ऑफ मोलेकुलर फार्मूला तो मोलेकुलर फार्मूला है एम्पिरिकल फार्मूलार एन जोठी कि एन कौन
1 2 3 4 होल नंबर हो पारे। वैल्यू ऑफ एन केमिति आम जाना एन कौन ये जाना एन टू वैल्यू ऑफ एन आम केमिति बाहर करवा ना मोलेकुलर फॉर्मूलार मास केते डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूलार मास मोलेकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। आम एटा एग्जांपल नहीं गोटे बुझीबा जो आम जापर इजी हम मन कर आम से हाइड्रोजन पेरोक्साइड नेले तार मोलेकुलर फॉर्मूला कौन H2O2 जार मास 34 हम आम कैलकुलेट करवा शिखी कि हाइड्रोजन 1 तार एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन 1 इंटू 2 2 प्लस 16 इंटू 2 32 तो 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 34। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला तार कौन H आउ O तो तार मास केते हम 17 तो N इज इक्वल टू मोलेकुलर कहले मोलेकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास तो मोलेकुलर फॉर्मूला मास 34 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 17 इज इक्वल टू 2 एन रो वैल्यू एठी 2। सेमती आउ गोटे एग्जांपल नहीं जिबा ग्लूकोज तार मोलेकुलर फॉर्मूला C6H12O6 तो मास केते तार 180 तो तार एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O तो तार मास केते हबो 30 तो N इज इक्वल टू 180 by 30 is equal to 6 तो here N is equal to 6 तो एमती रिलेशन बिटवीन मोलेकुलर मास मोलेकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला है मोलेकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला होल एन। तो आम शिखिले एन केमिति कैलकुलेट करबा आकु बेस करिके बहुत प्रॉब्लम अच्छी आम टिके आगु को प्रॉब्लम मार किछि डिस्कशन करदबा। तो हियर इज द प्रॉब्लम नंबर 1 आम प्रॉब्लम 1 देखिदबा क्वेश्चन दीजिए एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स 42 ग्राम नाइट्रोजन एंड 96 ग्राम ऑक्सीजन इफ द मोलेकुलर मास इज 92 देन फाइंड आउट मोलेकुलर फॉर्मूला। तो नाइट्रोजन आमको केते देइछि 42 ग्राम ऑक्सीजन देइछि 96 ग्राम और मोलेकुलर मास देइछि 92 मोलेकुलर फॉर्मूला डिराइव करिया पई पचारि तो आम फास्ट बाहर करबा रिलेटिव नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। तो रिलेटिव नंबर कौन ना जेतिके हमको गिवन मास देथिबो जेतिके हमको मास गिव देथिबो डिवाइडेड बाय मोलेकुलर मास जेतिके हमको मास देथिबो क्वेश्चन ने जेतिके हमको मास एटा गोटे फॉर्मूला एटा मन रखिबे रिलेटिव नंबर ऑफ एन एटम केते रिलेटिव नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलेकुलर मास। हियर गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन 42 तो तार मोलेकुलर मास 14 इज इक्वल टू 3। सेमती रिलेटिव नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम गिवन मास बाय मोलेकुलर मास तो गिवन मास 96 बाय मोलेकुलर मास 16 इज इक्वल टू 6। ताहले हमें ताका रेशियो देखिबा नाइट्रोजन इंटू ऑक्सीजन ना रेशियो कौन ना 3:6 जार सिंप्लीफाई कले 1:2 ताले तांकर एम्पिरिकल फॉर्मूला कौन हो जिवो एटार N एटार O ताले कौन NO2 तो एम्पिरिकल मास हमें बाहर करि परिबा सॉरी नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2 14 प्लस 32 इज इक्वल टू 46 तो एम्पिरिकल मास है 46। आम जानी एन बाहर करी जो मोलेकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूलार होल एन तो आम एन टा कौन जानी एन टा कौन कही ना ये हम 92 by 46 92 कौन ना मोलेकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास मु कौन कही मोलेकुलर मास बाय एम्पिरिकल मास तो 92 बाय एम्पिरिकल मास केते 46 तो इज इक्वल टू केते हम 2 तो n हियर 2 हियर n इज इक्वल टू 2 तो हम जानते फॉर्मूला मोलेकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला होल एन दैट इम्प्लाइज NO ये आम जानी NO2 है एम्पिरिकल फॉर्मूला NO2 रो होल 2 इज इक्वल टू N2O4 इज आवर आंसर। हमको कौन देथिला फाइंड आउट मोलेकुलर फॉर्मूला तो हियर मोलेकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N2O4।
Here is the problem number 2. The given achi an organic compound contains 54.2% carbon, 9.2% hydrogen and 36.6% oxygen by mass. Find out molecular formula if molecular mass 88. तो हमको कार्बन देइछि 54.2%, हाइड्रोजन देइछि 9.2%, ऑक्सीजन देइछि 36.6%. फास्ट आम कौन बाहर करते मैंने रिलेटिव नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बाहर करवा. गिवन मास है मोलेकुलर मास तर आमको केते देछि 54.2 by 12 इक्वल टू 4.51. कैलकुलेट करी देखि दबो 4.51. सेमती रिलेटिव नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आमे बाहर करबा 9.2 by 1 गिवन मास बाय मोलेकुलर मास तो से 9.2. सेमती रिलेटिव नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बाहर करबा गिवन मास 36.6 बाय मोलेकुलर मास के 16 तो 2.28. तांकर रेशियो बाहर कर दबा 6:H:O केते हबो 4.51:9.2:2.28. तो कन्फ्यूज होतुबो कि एमिति अछि रेशियो सॉल्व करिया पे टाइम लागिबो. ए क्षेत्र रे हमें कोन करंदी ना सॉल्व करिया में गोटे ट्रिक अछि जोठारु सबुठारु छोटो नंबर थिबो स्मॉलेस्ट नंबर ताको हमें सबुथिरे डिवाइड कर दबा फळ रे हमरा इजी हबो बाहर करिया पे. 2.28:9.2 divided by 2.28:2.28:2.28. तो आमर कौन बाहर जी 1.99:4.03:1. तो आम सिंपली एगोटा नेग्लेक्ट करदे कौन हम ना 2 आम 1.99 को मन 2 नहीं गले इक्वल 2:4:1 हम. तो आम एम्पेरिकल फॉर्मूला बाहर करें तो कौन हम सी अच्छी एच अच्छी ओ अच्छी तो आम तीन ये सी रते बाहर थिला 2 नहीं गले एच 4 ऑक्सीजन 1 तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कौन CH4O. ताल एम्पेरिकल मास आम बाहर करें कौन ना 12 × 4 + 1 × 4 + 16 कार्बन 12 गुणन 2 प्लस हाइड्रोजन 1 × 4 प्लस ऑक्सीजन गोटे 16 तो एम्पेरिकल मास है 44. तो आम एन बाहर करवा एन कौन ना एम्पेरिकल molecular mass divided by empirical mass. So molecular mass is 88 divided by empirical mass बाहरला हमर 44 is equal to n is equal to 2 बाहरला. ताहले हमें molecular formula केमिति बाहर करन empirical formula whole n. तो empirical formula कौन C2H4O रो whole 2. तो आंसर इज C4H8O2. आम ये क्लास रे शिखिले कि केमिति ग्राम मोलेकुलर मास कौन ग्राम एटॉमिक मास कौन तापर आम एम्पेरिकल फॉर्मूला कौन जानिले मोलेकुलर मास रो एम्पेरिकल मास रो रिलेशन जानिले तो प्रॉब्लम सॉल्व कले एमती प्रॉब्लम आसे जाको मु भाबुची के माने बुझी पारथिबो सॉल्व करिवार इजी हबो. तो आज पई एतिकी ए क्लास पई एतिकी. थैंक यू. कीप सपोर्टिंग मीन्स लाइक शेयर भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती भाव करेंगे. थैंक यू.